एक ऐसी पेनफुल सिचुएशन में इस समय कि अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शायद सिंपैथी का टाइम आ गया है। और आज मैं एक चीज़ कहूँगा कि आज बाज़ार ने लिटरली खून के आंसू निकाले हैं लोगों के। जिस तरीके से आज बाज़ार गिरा है और आज की गिरावट जो है वो कमर तोड़ने वाली गिरावट है। ठीक है, हमने पहले भी काफ़ी गिरावटें देखी हैं और इस बार मार्केट जिस तरीके से अच्छी न्यूज़ के बाद गिरा, उसने एक चीज़ क्लियर कर दी है कि इस मार्केट में अब कुछ, ये एक कंप्लीट बेयर मार्केट है। ये अब एक गार्डन वैरायटी करेक्शन नहीं रह गई है अब ये। और अब तो बड़े लोगों की भी हिम्मत टूट रही है। अब तक तो खैर रिटेल की हिम्मत टूटी थी, बड़े लोगों की भी हिम्मत टूट रहे हैं। और निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखकर आपको भले लग रहा हो कि काफ़ी गिरे हम, ये तो असली पेन बता भी नहीं रहे हैं। असली पेन तो आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में दिख रही है, जहाँ पर मैं कुछ एनालिसिस कर रहा था। कई स्टॉक्स में, कई मिड कैप और स्मॉल कैप में 3 साल की रैली स्वाहा हो चुकी है। जी हाँ, पिछले 3 महीने की डिक्लाइन में 3 साल की रैली स्वाहा हो चुकी है। इस तरीके का आपने मार्केट में पेन देखा है। और अभी तो आज के सेशन में 1.5 घंटा और बाकी है, पता नहीं है उसमें क्या होगा। लेट्स सी आगे क्या होता है। विरुषा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। मैं सूर्य से यही, अगर आप देखें, प्रार्थना करूंगा कि वो जो आह्वान दुर्योधन ने किया था कि हे भगवान सूर्य जल्दी अस्त हो जाओ, वो मैं भी करता हूँ अनुज। वो इमेज याद है ना, ये सूर्यास्त होता क्यों नहीं है, क्यों नहीं हो रहा है, ये सूर्यास्त क्यों नहीं हो रहा है, ये सूर्यास्त क्यों नहीं हो रहा है। ये आई थिंक हम अब तक तो इसको जब भी कभी कोई पार्टी होनी होती थी तब यूज़ करते थे ग्रुप्स में, लेकिन आज आई एम श्योर कि मार्केट वाले भी ये 100% यूज़ कर रहे होंगे। काफ़ी पेनफुल सेशन है। बिल्कुल पेन है श्रेया जी। ये जो मीम दिया है वीरू जी ने, सूर्यास्त कब होगा, बिल्कुल धैर्य एकदम जवाब दे रहा है। जिस तरीके से बिकवाली बाजार में लगातार 5वां ट्रेडिंग सेशन है देखने को मिल रही है। 10 लाख करोड़ साफ हो गए आज बाजार में। क्या करें सर, इस बाजार में क्या अप्रोच होगी, ऐसा हो क्यों रहा है? साथ ही आपने सुबह कहा था कि बाजार खुलते ही बेचना है, वैसे ही लग रहा है सर आप बेच के निकल जाएं। क्या करें इस बाजार में? देखिए श्रेया, फ्रैंकली बोलूँ ना, देखिए बेचने की कॉल जब सही होती है तब भी उतनी खुशी नहीं होती। जब खरीदने की कॉल सही होती है तो ज़्यादा खुशी होती है। एक चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। एक मैंने जब व्यू लिया था बजट आने के बाद, उसमें एक व्यू ये लिया गया था कि मार्केट में अब एक डोमेस्टिक क्यू बहुत अच्छा है और शायद अब मार्केट चलेगा, प्रोवाइडेड रिसेंट लो बचे रहें और बजट डे लो बचे रहें। वो टूटा, उसके बाद मार्केट में डिक्लाइन आई। लेकिन बाज़ार में ये हो क्यों रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है मेरे ख्याल से। और ये जो मैं आज 3-4 लोगों से बात की है, 3-4 HNI से बात की मैंने पर्सनली, उनसे पूछा कि हो क्या रहा है। जो चीज़ मुझे समझ में आ रही है ना कि अब इस बाज़ार में HNIs, जो बड़े हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, उनका मोह भंग हो रहा है इस मार्केट में। देखिए FIs पहले से नहीं थे इस मार्केट में। FIs तो बेच ही रहे थे और FIs तो काफ़ी टाइम से बेच रहे थे। लेकिन अब बड़े HNIs लिस्टेड से अनलिस्टेड मार्केट में जा रहे हैं। जी, काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पर एक मूव ले रहे हैं कि अपने लिस्टेड स्टॉक्स में या तो प्रॉफिट बुक करो, या फिर कोई काफ़ी स्टॉक में तभी भी काफ़ी प्रॉफिट होगा, या लॉस कट करो, जो भी करो, और मूव टू अनलिस्टेड मार्केट। क्योंकि अनलिस्टेड मार्केट में उनके पास अभी भी पोटेंशियल है और स्टॉक्स, मतलब अनलिस्टेड स्टॉक्स में एटलीस्ट इस तरीके की वॉलेटिलिटी नहीं देखनी पड़ती डेली की जो पिटाई हो रही है उसमें। और काफ़ी HNIs ने अब शेयर्स बेचने शुरू करें। आई थिंक आप प्रोफाइल ऑफ शेयर्स देखिए, जिस तरीके से कुछ स्टॉक्स गिरे हैं पिछले 3-4 दिन में, ये वही स्टॉक्स हैं जिनमें पिछले 2-3 साल में HNIs ने काफ़ी पैसा बनाया है। और लॉक स्टॉक एंड बैरल उन स्टॉक्स को बेचा जा रहा है। अब उनमें कुछ फार्मा स्टॉक्स हैं, कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट स्टॉक्स हैं, कुछ इंटरमीडिएट स्टॉक्स हैं। मैं एग्जैक्टली स्पेसिफिक नामों में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन वो काफ़ी बिके हैं। रिटेल का कॉन्फिडेंस तो पहले से ही लो था श्रेया, तो वहाँ पर तो खैर ये मूव आई थिंक सरप्राइजिंग शायद आपके लिए नहीं होना चाहिए। अब आपने पूछा एक और सवाल कि अब करना क्या है यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी में। देखिए निफ्टी पर आज सुबह की मेरी अप्रोच थी कि खुलते ही बेचें, क्योंकि जहाँ पर भी वो हल्का सा गैप अप फेल होना था वहीं पे बेचें। और वो सुबह 9:15 पे ही हो गया। उसके बाद से मार्केट ने वन वे डाउन साइड दिखाई। और जब मार्केट का टेक्सचर क्लियर हो ना, तब आप हथौड़ा मार के उस पर काम करें। तब ये मत सोचें कि नहीं मार्केट ऑलरेडी इतना गिर चुका है, अब मैं क्यों बेचूं। कल जिस तरीके से 20 डेमा ब्रेक हुआ था, कल उसकी अहमियत समझ में आ गई थी। कल सुबह हमने एक मेक और ब्रेक लेवल की बात की थी, वो ब्रेक हुआ, उसके बाद से मार्केट ने क्लियर कर दिया था कि आपको अब शॉर्ट करना है और गिरावट बढ़ने वाली है। ये मेक और ब्रेक जोन के बाद क्लोजिंग काफ़ी ख़राब थी। अब 22,800 के टूटने की संभावना काफ़ी ज़्यादा। इनफैक्ट 23, इसको रिफ्रेश करिए, लो जो है 23,021 नहीं है, अब तो 23,002 पर हम आ गए हैं। ये 23,000 ब्रेक होने की तैयारी हो रही है। 23,000 किसी भी वक्त 23,000 इस समय निफ्टी पर ब्रीच हो सकता है। 23,000.3 आज का लो है, 23,000.3 कभी भी इस समय
तैयारी हो रही है कि आप इसको तोड़ देंगे। और अगर 22,000 तोड़ दिया इनफैक्ट आपने शायद, रिफ्रेश करिए एक बार जरा इसको चार्ट को। नहीं अभी नहीं टूटा है 23,000, इसको थोड़ा सा जल्दबाजी ना करें, जब हो जाए तभी करें। अभी 23,000.3 है, तो इसके लिए तो 22,800 के टूटने की संभावना काफ़ी बड़ी है। सुबह जो मैंने चार्ट दिखाया था ना, अगर आप उस चार्ट को देखेंगे तो अब अगली लाइन सीधा 22,800 तक आएगी। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी पर अब 48,500 और 48,000 आई थिंक यहाँ तक के रास्ते ओपन हुए हैं। और FIs की सेलिंग लौटी है, तो ऑब्वियसली वो काफ़ी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट बड़े बैंकों पर आता है, बड़े प्राइवेट बैंकों पर, तो उन पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। वीरू के पास चलते हैं और जानते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या है इस समय। वीरू। बिल्कुल अनुज, टफ है और शायद अभी भी अनुज इंडेक्स वो पेन दिखा नहीं रहा है जो स्टॉक फ्यूचर्स में है या फिर स्टॉक्स में है। अनुज आपकी स्क्रीन पे रखूंगा मैं यहाँ पे, जहाँ पे आज इस वक्त सबसे बड़ी शॉर्टिंग हुई है। एक दो स्टॉक्स लेके आता हूँ और मैं इनका जिक्र क्यों कर रहा हूँ, थोड़ा सोचने वाली बात है ये। बहुत सारे स्टॉक्स अब 200 डेमा से भी करीब 100-150 रुपए, यानी फॉर इंस्टेंस 15-20% नीचे है, लेकिन बाजार आज कहाँ फोकस कर रहा है, जहाँ पे 200 डेमा अभी भी बचा हुआ है। लुक एट MCX 5491 डे लो पे, रेंज लो पर, और ये 20 जनवरी से लेकर अब तक की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पे आके ट्रेड कर रहा है। 26,000 शेयर यानी 2%, 2.25% बिल्डअप, ह्यूज शॉर्टिंग। मेरे ख्याल से इसमें क्लोजिंग में थोड़ा सा और डिजास्टर्स मूव देखने को मिल सकता है। फिर आप लेके आइए KPIT टेक्नोलॉजीज, IT स्पेस में यहाँ पे काफी सब्सटेंशियल शॉर्टिंग, 1363 डे लो पे आके ट्रेड करता हुआ। एक वीक स्ट्रक्चर था, पुल बैक मोड में आया और 200 डेमा से आज रिवर्सल। उसके बाद एक स्टॉक और रखूंगा आपकी स्क्रीन पे, सुबह भी इसका जिक्र मैंने किया था, जोमेटो। स्विगी की हम डिस्कशन कर रहे थे अनुज यहाँ पर मैं सुबह, और अब जोमेटो करीब 215.50 पे डे लो पर। आप जरा जोमेटो की शॉर्टिंग देखिए, 66 लाख शेयर, 66 लाख शेयर का एडिशन ऑन द शॉर्ट साइड। तो पेन है अनुज, मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टॉक्स में है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ मैं 3 रखूंगा। बट अनुज आप देखिए, वो एक बात जो हम रोज करते थे कि इक्विटी का पेन जब स्प्रेड होता है तो वो रियल एस्टेट पे छाता है, वो मंडरा रहा था। बट जिस तरीके से लोढ़ा को देखिए आप, जिस तरीके से गोदरेज प्रॉपर्टीज को देखिए आप, DLF को देखिए, कंप्लीट साइंस के वो जो आप HNIs का जिक्र कर रहे थे, वो फैक्टर अब यहाँ पे हावी होता हुआ अनुज। वीरू, अब निफ्टी 23,000 के नीचे आ गया, तब नहीं आया था, अब आ गया 23,000 के नीचे। 22,997 का लो अब निफ्टी ने लगा दिया है। देखिए, ये सब कोलैटरल डैमेज है वीरू, ये सब होगा, और मार्केट में से पैसा निकल के रियल एस्टेट में जाता है, ये एक कॉमन थ्योरी है और वही हो रहा है। अच्छा, मार्केट में इसमें एक और चीज़ इस समय हो रही है। एक बार आपने सिंस जोमेटो की बात की थी, एक बार स्विगी का इंट्राडे चार्ट देखते हैं हम। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे अब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही है ना, अब देखिए आज सुबह एक इनिशिएटिंग कवरेज आई थी, मैंने कवर नहीं की उस रिपोर्ट को, गैप अप हुआ, उसके बाद ये स्टॉक कोलैप्स हो गया। और ये होगा अभी मार्केट में, काफ़ी आपको केयरफुल रहना है। चाहे बड़े से बड़ा ब्रोकर कोई भी रिपोर्ट लेके आ जाए, मिड और स्मॉल कैप में बहुत केयरफुल रहना है। मिड और स्मॉल कैप में तो मैं पॉजिटिव भी नहीं हुआ था, इवन जब रैली हुई थी तब भी मैं पॉजिटिव नहीं हुआ था, और ये मेरा व्यू था कि इवन पोस्ट बजट जो रैली थी उसमें कि निकलिए, मिड कैप और स्मॉल कैप में से निकलिए। यहाँ पर बहुत पेन है, क्योंकि यहाँ पर आपको कई स्टॉक्स में एग्जिट नहीं मिलेगी, और मैं अभी भी ये बात कह रहा हूँ। अब रियल एस्टेट सिर्फ एक उस स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, ऐसी कई पॉकेट्स हैं जहाँ पर मुझे लग रहा है कि मार्केट में डिक्लाइन रहेगी। और ये इसमें सिर्फ ये वाला फैक्टर नहीं है कि स्टॉक मार्केट का पैसा इसमें जाता है, ये एक हाई बीटा सेक्टर भी है, इसके लिए भी फ़र्क पड़ता है। जो जब मार्केट चलता है तो रियल एस्टेट ज़्यादा चलता है, जब मार्केट गिरता है तो रियल एस्टेट ज़्यादा गिरता है। ऐसा हमने कई PSU शेयरों के साथ भी देखा है, रियल एस्टेट के साथ भी अमूमन ऐसा ही होता है, तो ये एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन अब श्रेया के पास चलते हैं और आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। फिर श्रेया। जी सर, ट्रेंडिंग स्टॉक्स, लेकिन उससे पहले सर 23,000 के है नीचे निफ्टी, बहुत काफ़ी पैनिक होगा रिटेल में, करना क्या चाहिए अब रिटेल को? हवन करना चाहिए, और क्या करें अब इस समय मार्केट में। पार्ट शुरू करें आप। नहीं देखिए श्रेया, जोक्स असाइड बहुत पेन है मार्केट में। मैं एक बार फिर एक चीज़ कह रहा हूँ, क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली हम जो भी कहते हैं वो डॉक्यूमेंटेड होता है, इसके लिए बहुत इजी होता है लोगों के लिए कुछ एक 15 सेकंड का या 20 सेकंड की क्लिप को क्लिंग ऑन करना और बोलना कि आपने तो ये कहा था, लेकिन कुछ और भी कहा था, वो भी आई थिंक सुनना ज़रूरी होता है। देखिए, रिटेल के पास 2 ऑप्शन है, या तो आप सब कुछ समेट कर साइड पे बैठ जाएं और कहें कि अब मैं ये मार्केट कंप्लीट, मुझे साइन दिख जाएगा कि बॉटम बन गया और मार्केट अब रिकवर हो रहा है, उसके बाद अगर मेरी हिम्मत होगी भले ही मैं 1000 पॉइंट ऊपर लूँ मैं तब लूँगा।
या रिटेल एक काम ये कर सकता है कि अब यहाँ से लेके अगले 1000-1500 पॉइंट अगर निफ्टी और गिरता है तो उस बीच में जो आपके अच्छे, और मैं बार बार कह रहा हूँ, अच्छे लार्ज क्वालिटी के स्टॉक्स, लार्ज कैप स्टॉक्स, उनमें अपने आप को लिमिटेड रखें। निफ्टी ETF और बैंक निफ्टी ETF उनमें अपने आप को लिमिटेड रखें। अगर उनमें आप धीरे धीरे हर डिप में स्लोली अगर आप चाहें तो डिप्लॉय कर सकते हैं पैसा, क्योंकि इस मार्केट में डाउन साइड कहाँ तक है और अपसाइड कहाँ तक है ये देखना है। डाउन साइड कहाँ तक है, 23,000 का 22,000, 21,000, चलिए 20,000, कहीं ना कहीं तो आके रुकेगा ये। उसके बाद लेकिन जब हमारे देश की इकोनॉमी है, जो हमारे देश की अर्निंग्स पोटेंशियल है, वो जब आगे जाके बढ़ेंगे तो ये मार्केट ना सिर्फ ऑल टाइम हाई निकालेगा, उससे भी कहीं आगे जाएगा। अगेन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमने तो सारे फेजेस देखे हैं, लेकिन ये जो कोविड के बाद का पैसा आया ना, उसने शायद इस तरीके की फॉल देखी नहीं है, तो इसके लिए वो ज़्यादा घबरा रहा है। घबराना भी चाहिए जब मार्केट इस तरीके से गिरे तो, बिल्कुल। लेकिन अब ये कॉल ना इंडिविजुअल को लेनी है, इसमें आई थिंक बहुत ज़्यादा बियॉन्ड अ पॉइंट हैंड होल्डिंग भी किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। ये कॉल एक इंडिविजुअल की है, वो उस इंडिविजुअल को ही लेनी होगी। ठीक है सर।